हेलो प्यारे बच्चों, अब देखिए एक्सरसाइज 2.2 का हम क्वेश्चन नंबर 16 यानी इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। इससे पहले के हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं, तो आप चाहो तो उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए ये बहुत दिलचस्प क्वेश्चन है। देखिए, द ऑर्गेनाइजर्स ऑफ एन एसे कॉम्पिटिशन डिसाइड दैट अ विनर इन द कॉम्पिटिशन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹100। देखो, ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन हो रहा है, तो उनके जो ऑर्गेनाइजर थे उस कंपटीशन के, उन्होंने डिसाइड किया जो विनर रहेंगे उनको दिया जाएगा 100 रुपये का प्राइस। ठीक है, एंड अ पार्टिसिपेंट हु डज नॉट विन गेट्स अ प्राइज ऑफ ₹25। और जो पार्टिसिपेंट जीतते नहीं है, ठीक है, चाहे वो सेकंड रहे, थर्ड रहे, फोर्थ रहे, जो भी, मतलब उनको विनर घोषित नहीं किया गया, तो उनको मिलेंगे 25 रुपये। अब एक बात और ध्यान रखना, विनर यहाँ पे कई हो सकते हैं, सिर्फ एक नहीं होगा, कई विनर हो सकते हैं इस केस में। और जो विनर नहीं रहे, डज नॉट विनर रहे, जो डजेंट विन जो रहे पार्टिसिपेंट, उनको मिले 25 रुपये पर पार्टिसिपेंट। द टोटल प्राइज मनी डिस्ट्रीब्यूटेड इज ₹3000। तो ये आपको याद रखना है, टोटल मनी जो डिस्ट्रीब्यूट हुआ है ना, वो 3000 रुपये यानी 3000 रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। विनर एंड डजेंट विनर दोनों के बीच में 3000 रुपये का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। क्वेश्चन पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स, कि कितने विनर्स रहे, इसलिए मैंने कहा एक नहीं रहा, तो फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स इफ द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट इज 63। देखिए, टोटल जो पार्टिसिपेंट थे वो थे हमारे पास 63। ठीक है, तो टोटल पार्टिसिपेंट थे 63। अब हम एक काम करते हैं, विनर्स की बात करें तो विनर्स को हम x मान लें। ठीक है, विनर्स को हम मान लेते हैं कि चलो विनर जो रहे वो रहे x। तो जो विनर नहीं रहे वो कितने हो जाएंगे, चलो पहले तो हम लिख देते हैं, लेट द नंबर ऑफ विनर्स, लेट द नंबर ऑफ विनर्स बी x। हम जो हमारे पास विनर्स रहे वो थे x। अब एक बात बताइए, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यहाँ साइड में, अगर आपकी क्लास में टोटल हैं बच्चे 40, ठीक है, 40 हैं, अगर मैं बोलूँ कि क्लास में बॉयज़ जो हैं वो हैं सपोज 19, ठीक है, गर्ल्स हमें नहीं बताया गया गर्ल्स कितनी है, और टोटल बता दिया हमें कि टोटल जो हैं वो है हमारे पास 40। तो आप गर्ल्स को बता सकते हो, क्या करेंगे, टोटल में से बॉयज़ को घटा दो, टोटल 40 हैं तो 40 में से 19 घटा दिया, तो ये कितना आ गया, अगर यहाँ क्वेश्चन मार्क था तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी कितनी, 21, क्योंकि टोटल में से हमने बॉयज़ घटा दी। सेम यहाँ पे समझिए, अगर नंबर ऑफ विनर्स हमारे पास x हैं और टोटल पार्टिसिपेंट कितने थे 63, तो अब बताइए नंबर ऑफ नॉन विनर्स कितने हो गए, टोटल में से विनर को घटा देते हैं, क्योंकि टोटल 63 थे, जिसमें से विनर रहे x, तो नॉन विनर कितने हो गए 63 माइनस x। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। ठीक है, देखो देयरफॉर द नंबर ऑफ, मैं लिख देता हूँ नॉन विनर्स, तो नॉन विनर्स कितने हो गए, वो हो गए हमारे टोटल में से घटा देते हैं, यानी कि 63 माइनस x, राइट। अब देखिए, अब जो पैसों का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, जो रुपीज़ का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, वो देख लेते हैं। 100 रुपीज़ मिलते हैं विनर्स के लिए और नॉन विनर्स के लिए मिलते हैं 25 रुपये। अगर एक विनर होता तो 100 रुपये मिलते, 2 विनर होते तो 100 इंटू 2 मिलते 200 रुपये, 5 विनर होते तो 100 इंटू 5 मिलते 500। अगर x विनर हैं तो x विनर के लिए 100 के हिसाब से कितने मिलेंगे, x इंटू 100 या फिर 100 इंटू x। ठीक है, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ATQ लिखा है मैंने, आप फुल फॉर्म में लिखिएगा पूरा। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब x के लिए कितना हो जाएगा 100x, इतने रुपये डिस्ट्रीब्यूट हुए, प्लस जो नॉन विनर थे उनको 25 रुपये दिए जा रहे हैं। अब वो हैं कितने एक्चुअल में 63 माइनस एक्स। ठीक है, तो 63 माइनस एक्स ये नॉन विनर हैं, इनको कितने रुपये दिए जा रहे हैं 25 रुपीज़। ठीक है, तो इनटू लिख दिया 25। ठीक है, इक्वल टू टोटल मनी कितने डिस्ट्रीब्यूट हुआ 3000 रुपये, 3000, तो इक्वल टू लिख दिया हमने 3000। बन गई हमारे यहाँ से इक्वेशन। क्या करा, जो विनर थे x, तो x इंटू और रुपीज़ कितने दिया गए 100 रुपीज़, प्लस नॉन विनर 63 माइनस एक्स वो लिखा, और उनको कितने रुपए दिए जा रहे थे 25 रुपये, तो 25 इंटू नॉन विनर इक्वल टू, क्योंकि ये दोनों तरह के जो बच्चे थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उनका जो अमाउंट जो आ गया वो मिला के कितना आ गया 3000 रुपीज़ जो डिस्ट्रीब्यूट हुए। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। तो ये तो आ गया हमारे पास 100 इंटू एक्स, ये तो हो गया 100x, प्लस अब देखिए ब्रैकेट है, ब्रैकेट से बाहर 25 है, चाहे बाहर बाद में हो चाहे पहले हो,
हमें क्या करना होता है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगा के ब्रैकेट के अंदर दोनों चीज़ से मल्टीप्लाई करनी होती है। अगर 2 टर्म है, 3 टर्म होते तो सबसे मल्टीप्लाई कर, 3 से करते, 4 होते 4 से। तो 25 को पहले 63 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 63 इंटू 25 यानी कि 63 इंटू 25, और माइनस है तो माइनस लगाओ, x को 25 से, तो ये आ जाएगा 25x इक्वल टू कितना है, 3000 है, तो इसको 3000 रहने देते हैं। अब देखो ये x वाला है और ये 25x वाला है, तो इन दोनों को प्लस या माइनस कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर साइन, लेकिन यहाँ ये भी प्लस का है, ये माइनस का है, तो प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। 100x में से 25x को घटा देते हैं, बचेगा हमारे पास 75x, ठीक है। ये x वाले का काम खत्म। 63 इंटू 25 कर देते हैं, 63 इंटू 25, इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ साइड में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 63 इंटू 25। आप इस तरह से मल्टीप्लाई कर सकते हैं डायरेक्ट 2 डिजिट का ही, जैसे 25 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 25 3 जा होता है हमारे पास 75, ठीक है। तो 75 को हमने 5 लिखा, 7 कैरी में लगा देंगे। 25 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर समझो 25 को अगर 6 बार जोड़ेंगे तो आएगा 150, 150। 150 को अगर 7 से जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 157, ठीक है। 2 वाला हम इस तरह से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर देना, मैं एक बार फिर से समझा दूंगा, ठीक है। और या फिर आप जो सिंगल भी कर सकते हो, पहले 5 से 3 को, 5 को 6 को, फिर नीचे अगली लाइन में 2 को 3 से, इस तरह से भी कर सकते हैं। आंसर जो हमारा सेम आएगा, कितना, 1575। इन दोनों का मल्टीप्लाई करके आ गया हमारे पास 1575। एक्स का काम पहले खत्म, इक्वल टू 3000। अब x वाला 75x को यहीं रहने देते हैं। अब क्या करेंगे, 1575 को उधर ट्रांसपोज कर देंगे नंबर को नंबर के पास, तो 3000 माइनस 1575, ठीक है, क्योंकि इधर प्लस का है, दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस का। 3000 में से 1575 घटा देते हैं, तो देखो कितना बचेगा हमारे पास, ये बचेगा हमारे पास 5 यहाँ पे, 10 में से 5 5, 9 में 7 2, फिर 9 में से 5 4, ठीक है, और यहाँ बचेगा 2, तो 2 माइनस 1 1425, ठीक है। इनको माइनस करके 1425, ये 75x है। x की वैल्यू निकालनी है, तो x इक्वल टू 1425 डिवाइड बाई 75, अपॉन में है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में तो दूसरा अपॉन में जाएगा। अब इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं। इसको कैंसिल आउट किससे करें, इसको कैंसिल आउट चलो पहले 5 से कर देते हैं। 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 25 यानी 15 जा। इसको ऊपर करेंगे, 5 2 जा 10, बचेगा 4 4 2 42 यानी 5 8 जा 40, बचेगा 2 और 5 25, 5 5 जा 25। चाहो तो आप यहाँ 15 के टेबल से यहाँ डायरेक्ट कैंसिल आउट कर सकते हो, ठीक है। एक बार 5 से और कर देते हैं, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25, बचेगा 3 3 5 35, 5 7 जा 35, ठीक है। तो आंसर x की वैल्यू कितनी आती है, 57/3। हम क्या करते हैं, फिर से एक बार इसको कैंसिल आउट कर देते हैं। 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 9 जा 27। तो देखिए x की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 19, x की वैल्यू 19। मतलब जो विनर रहे वो कितने रहे, 19। तो नॉन विनर कितने रहे, 63 में से इसको घटा देंगे, ठीक है। तो हम यहाँ लिख देते हैं देयरफॉर विनर्स इक्वल टू 19। यहाँ पे विनर्स ही पूछे, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ विनर्स पूछे, तो विनर्स हमारे कितने आ गए, 19। कितने आ गए, 19। तो विनर आ गए 19। और पूछा जाए नॉन विनर, तो चलो वो भी लिख देते हैं। नॉन विनर जो विनर नहीं रहे, क्या कर देंगे, 63 में से घटा दो, 63 में से 19 को घटा दो, ठीक है। तो यहाँ कितना आएगा, यहाँ आएगा 4 और 5 में से 1 गया तो 4, 44 हमारे नॉन विनर रहे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाता है, ठीक है।